मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट 27 को देखेंगे, जिसमें आज हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप ऐसे सवाल को देखकर परेशान हो जाते होंगे तो आज हम ऐसे सवाल को एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें आप किसी भी सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपको बार बार परेशान करता है और आप छोटे छोटे सवाल को परेशान होके एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हैं या गलत कर बैठते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल को ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जिसमें आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में विल कॉम बैक को MP रेड PL लिखा जाता है। यानी इसका अर्थ यहाँ पर विल कम बैक को यहाँ पर MP रेड पिल लिखा जाता है और बैक टू सोल्ड को जीनेस्ट MP लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है और इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर बैक का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर हम बैक का अर्थ निकालेंगे। तो ऐसे सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर WILL विल COM बैक के बैक, यहाँ हम इस टाइप से लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसे नीचे वाले को लिख लेंगे BAC के बैक टू SCHOOL सोल। तो यहाँ पर हम दोनों को लिख लेंगे और दोनों में मैचिंग करेंगे जो कौन सा अंक हमें दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ ऐसा अंक है जो यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए BAC के बैक तो इसमें भी है, BAC के बैक इसमें भी है। तो यहाँ पर दोनों में एक एक हमारा मिल गया। तो दोनों में मिल गया। फिर हम इसमें देखेंगे MP रेड पल। तो इस दोनों में और यहाँ पर इस दोनों में इसमें और इसमें कोई ना कोई एक मिलेगा। तो यहाँ पर MP यहाँ पर भी है और MP यहाँ पर भी है। तो दोनों में हमारा एक एक मिल गया। तो यहाँ पर बैक का यहाँ पर जो पूछा गया है, जो बैक का अर्थ क्या होगा, यानी बैक का कुट भाषा क्या होगा? तो बैक का कुट भाषा क्या होगा? जो दोनों में मिल गया है वही हमारा कुट भाषा हो जाएगा। तो यहाँ पर MP हो जाएगा आपका। MP जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में RAJ को 87 यानी 87 लिखा जाता है और GITA गीता को यहाँ पर 148 के रूप में लिखा गया है। तो बैरून का भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर RAJ का अर्थ लिख दिया है 87, गीता का अर्थ लिख दिया है यहाँ पर 148। तो यहाँ पर वरुण का अर्थ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राज का अर्थ निकालेंगे। तो राज का यहाँ पर देखिए कितना नंबर हमारा आता है। तो राज है यहाँ पर R हमारा जो है 18 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद A हमारा जो है 1 नंबर पे आता है और J हमारा है वो हमारा 10 नंबर पे आता है। तो J हमारा क्या आ जाएगा? 10 नंबर पे आ जाएगा। और यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो हमें 29 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 29 प्राप्त हो जाएगा। और 29 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं, गुना 3 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है? तो 87 प्राप्त हो जाएगा, यानी 87 प्राप्त हो जाएगा।
फिर हम गीता का हम कोड निकालेंगे। तो गीता का कोड हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जी का अर्थ हमें हो जाएगा 7, जी का अर्थ हमें हो जाएगा 7। फिर उसके बाद हमारा है आई का अर्थ हमें हो जाएगा 9, आई जो हमारा है 9 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा है टी जो है आपका 20 नंबर पे आता है, तो 20 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा है यहाँ पर ए है, ए जो हमारा है 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 नंबर आ गया और यहाँ पर हमारा 1 नंबर आ गया। फिर हम इस सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो 20 10 30 और 7 37, यानी 37 हमें प्राप्त होता है। और 37 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम 3 से गुना किए हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 3 से 148। तो यहाँ पर हम 3 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ हम 4 से गुना करेंगे। 4 से इसलिए गुना, यहाँ 3 अंक है तो 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर 4 अंक है तो हम 4 से गुना कर देंगे। और 4 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 148 प्राप्त होता है, 148। ठीक उसी प्रकार हम वरुण का कोड निकालेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा भी का अर्थ हमें हो जाएगा 22। भी का अर्थ निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, तो हम 22 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ए का अर्थ हमें हो जाएगा 1। फिर उसके बाद आर का अर्थ हमें हो जाएगा 18। और फिर उसके बाद यू का अर्थ हमें हो जाएगा 21, तो यहाँ पर 21 लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा एन का अर्थ हो जाएगा 14, तो एन का अर्थ हमें लिख लेंगे 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर हम सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ते हैं तो हमें आ जाता है 76। 76 हमें सभी को जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। और 76 को क्या करेंगे हम? यहाँ पर जितने अंक है 1 2 3 4 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 7 5 35, 36 37 38, 380 हमें प्राप्त आ जाएगा। 380 जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो 380 आपका उत्तर हो जाएगा बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 380। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दिए गए घन में A1 का विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पर एक हमें घन दिया गया है और कटा हुआ घन है, यानी जो हमारा ये घन है कटा हुआ है, तो इसे आप घन मान सकते हैं या आप इसे पासा मान सकते हैं, और खुला हुआ पासा भी मान सकते हैं। और खुला हुआ पासा है तो A1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो सबसे पहले इसे जब आपके सामने पासा आए तो इसका विपरीत क्या होता है? तो जैसे मान चलिए U5 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो एक अंक को छोड़ लेगा, यानी बगल वाले को छोड़ के दूसरे से दोस्ती करेगा। इसका काम है जो बगल वाले को छोड़कर दूसरे से दोस्ती कर लेना, तो इसका दोस्ती हो जाएगा A1 से। फिर यहाँ पर 4 है, O4 के बगल वाला है A1, तो A1 को ये छोड़ देगा और ये तीसरे से अलग वाले से दोस्ती करेगा, यानी अपने पड़ोसी को छोड़कर दूसरे वाले से ये दोस्ती कर लेगा। तो इसका काम है जो O4 को ये इससे ही दोस्ती कर लेगा, E2 को। फिर उसके बाद Z6 जो है वो जो बच गया उसके विपरीत हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा, 8 3 का हो जाएगा। तो यहाँ पर U5 का अर्थ यहाँ पीछे हो जाएगा कौन? A1, इसका पीछे हो जाएगा A1, इसका पीछे हमारा ये हो गया। और O4 का अर्थ हो जाएगा हमारा पीछे हो जाएगा यहाँ पर E2। और जो बच गया हमारा Z6 का जो बच गया हमारा, इसका ये हो जाएगा, यानी L3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है A1 का पीछे क्या होगा? तो A1 का पीछे आपका U5 आ जाएगा। तो U5 आपका है यहाँ पर, U5 जो है A1 के पीछे आ जाएगा। तो इस टाइप से जब खुला पासा रहे तो हम क्या करेंगे, एक बगल वाले को छोड़कर दूसरे के संग उसका जोड़ा लगा लेंगे, यानी इसका अर्थ पूछा जाए तो इसको छोड़ के इसके पीछे हम जोड़ा लगा लेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D U5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल है, X Y की बहन है, Y M की बेटी है, M P की माँ है, P Y का भाई है, T X की माँ का भाई है,
तो टी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखेंगे जो कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, इस टाइप से हम बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बोलता है एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स, एक्स और वाई की बहन है, किसकी बहन है, तो वाई की बहन है, तो वाई बहन रहेगा तो हम इसे लगा लेंगे। और जहाँ स्त्री रहेगा वहाँ पर हम माइनस कर देंगे और जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ पर प्लस कर देंगे। तो एक्स जो है बोलता है जो वाई की बहन है, किसकी बहन है, तो वाई की बहन है, कौन है, तो एक्स है, तो एक्स में हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद बोलता है वाई एम की बेटी है, वाई जो है एम की बेटी है, तो वाई जो यहाँ पर है और एम की बेटी, तो जो माँ रहेगा उसे ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया एम। वाई जो है एम की बेटी है, तो वाई यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, क्योंकि बेटी है तो स्त्री हो जाएगी, इसमें हम माइनस लगा लेंगे। फिर बोलता है एम जो है पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है, तो एम है यहाँ पर देखिए, और इसका जो पुत्र होगा इसके नीचे आ जाएगा, यानी इसका भाई या तो बहन होगा, तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा। एम जो है पी की माँ है, लेकिन यहाँ पर पी क्या है, लड़का है या लड़की है अभी पता नहीं चला है, आगे हम देखेंगे, हो सकता है हमें मालूम पड़ जाए। तो एम जो है पी की माँ है। फिर पी वाई का भाई है, पी जो है वाई का भाई है, तो वाई का भाई कौन है, पी है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो प्लस है वो भाई है यानी पुरुष है, जो माइनस है वो स्त्री है। फिर बोलता है टी एक्स की माँ का भाई है, टी जो है एक्स की माँ, एक्स की माँ देखिए यहाँ पर है, इसका भाई कौन है, टी है, इसका भाई क्या है, टी है, तो इसका भाई हो जाएगा टी, और टी यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पुरुष। टी एक्स की माँ, टी जो है एक्स की माँ का भाई है, यानी माँ, इसका माँ ये हो गया एम, और इसका भाई कौन हो गया, टी हो गया। तो भाई में हम इस प्रकार भाई बहन में हम तीर का निशान दे सकते हैं या माइनस का बड़ा निशान रेखा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। तो सवाल में कहता है टी एम से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। तो टी को एम क्या कहेगा, तो टी को एम कहेगा भाई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भाई बहन का यहाँ पर रेखा लगा हुआ है, और यहाँ पर सवाल में भी कहता है जो एम का भाई है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल में कहता है विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी विलुप्त संख्या हमें निकालना है। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा उसे हमें निकालना है। तो विलुप्त संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर 12 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 5 और 3 है, आखिर 5 और 3 को क्या किया गया है, जो 12 लिखा गया है। तो 5 3 में यदि हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 होता है, और इसमें 4 अपना मन से यदि जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है। लेकिन हम आगे देखेंगे तो 12 9 यदि जोड़ते हैं तो 12 9 हमारा हो जाता है 21, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा 99 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगाया गया है, तो कुछ और लॉजिक को हम देखेंगे। तो आखिर लॉजिक क्या लगाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 और 3 है, तो 5 3 को हम गुना कर देते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 या 15 हो जाता है, 5 या 15 दोनों को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 में हम क्या करेंगे, इस 3 को माइनस करके देखते हैं। तो 3 को माइनस करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त। यहाँ तो 12 हमें है। फिर हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे, क्योंकि इसे तो हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 12 और 9 है, 12 9 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 108। 12 9 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और ये 108 में हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर लेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 99 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 99 प्राप्त हो चुका है। तो इससे पता चलता है जो हमारा जो हम सवाल बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही रूल इसमें अपनाएंगे। दोनों को पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 6 7 42, 6 को यदि हम 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। और 42 में हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे। 6 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, तो हमें 36 प्राप्त हो जाता है। और 36 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 यानी आपका ए सही उत्तर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 4 छात्र एक कक्षा में बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सरिता रमन के बाएं को बैठी है, मनीष रमन के दाईं ओर बैठा है, राकेश रमन और मनीष के बीच में बैठा है। बेंच पर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर 4 छात्र हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर इसका इधर हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक छात्र बैठेगा। तो 4 छात्र हैं और यहाँ पर सभी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सरिता जो है रमन के बाएं बैठा है। सरिता क्या है? रमन के बाएं बैठा है। तो सरिता को हम एस कर देंगे। तो ऐसे सवाल में जब हम उत्तर की ओर बैठेंगे तो हमारा हो जाएगा बायां, इधर हमारा हो जाएगा दायां, ये हमारा हो जाएगा दायां और ये हमारा हो जाएगा बायां। हम सबसे पहले बायां दायां को देखेंगे जो हमारा किधर होगा, उसके बाद हमारा सवाल जो है सही बनेगा। सरिता जो है रमन के बाएं बैठा है, तो रमन जिससे हमारा यहाँ पर आर बैठी है, रमन हो गया और इसके बायां किधर है? तो सरिता है। तो बायां देखिए इधर है, तो यहाँ पर सरिता को हम बैठा देंगे। फिर उसके बाद यानी सरिता जो है रमन के बाएं को बैठी है, तो सरिता है रमन के बाएं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मनीष रमन के दाईं ओर बैठा है। मनीष जो है रमन के दाएं ओर बैठा है, तो मनीष हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दायां हमारा इधर हो जाएगा। फिर बोलता है राकेश रमन और मनीष के बीच में बैठा है। फिर हमें बोलता है जो राकेश रमन और मनीष के बीच में बैठा है। राकेश जो है रमन और मनीष के बीच में है, तो राकेश जो हमारा है ये देखिए रमन है और ये मनीष है और इसके बीच में कौन है? तो राकेश है। तो राकेश को हम क्या करेंगे? आर ए कर देंगे। आर ए यानी इसके बीच में हो जाएगा, आर ए। तो यहाँ पर राकेश हमारा आ जाएगा। थोड़ा हम जगह बना लेंगे। तो हम यहाँ पर मनीष रमन के दाईं ओर बैठा है, तो मनीष देखिए रमन के दाईं ओर है, लेकिन ये तो नहीं बोला है जो ठीक बगल में है, तो हम दाईं ओर कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन दायां ओर बैठाएंगे। फिर यहाँ पर बोलता है राकेश जो है रमन और मनीष के बीच में बैठा है, तो राकेश रमन और मनीष के बीच में हम यहाँ पर राकेश को बैठा देंगे। तो राकेश को हम राकेश कर देते हैं, हिंदी में राकेश कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर राकेश हो गया। तो राकेश क्या है? जो दोनों के बीच में बैठा है। तो बोलता है बेंच पर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बायां हमारा इधर हो गया और दूसरे स्थान पर एक स्थान पर क्या है? एस से हमारा सरिता है और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? आर से रमन हो जाएगा। तो रमन हमारा है सही उत्तर हो जाएगा। रमन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा एक दर्पण प्रतिबिंब से है। निम्न का MN रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी निम्न हमारा जो है यहाँ पर एक हमारा APRIL दिया गया है और इसे यदि हम रेखा पर देखेंगे यानी इस दर्पण में देखेंगे तो कैसे हमें दिखाई देगा? तो सबसे पहले ऐसे सवाल हम देखेंगे जो हमारा दर्पण कहाँ पर आता है। यदि हम ये नहीं देखेंगे जो हमारा दर्पण कहाँ है, तो हमें कोई भी हम सवाल बनाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो दर्पण हमारा यहाँ पर है, दर्पण हमारा MN यहाँ पर है। कहीं कहीं आपका दर्पण नीचे रहता है और कहीं कहीं दर्पण आपका ऊपर रहता है, कहीं भी रह सकता है। दर्पण हमारा कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दर्पण देखेंगे जो हमारा कहाँ है, तो दर्पण आपका यहाँ पर हो गया। तो हम क्या करेंगे? सभी सवाल को उठा के पलट देंगे, यानी यहाँ पर जो भी है हम यहाँ से पकड़ेंगे और सभी को पलट देंगे। जो हमारा ये इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा और जो हमारा लास्ट में है वो हमारा शुरू में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे पलट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पलटेंगे तो हमारा ये जो है सबसे पहले आ जाएगा, ये हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका P आ जाएगा, तो सीधा है तो आपका P उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आपका R आ जाएगा, आर हमारा उल्टा है, सीधा है तो आर हमारा इस टाइप से आ जाएगा। हमारा आर जो है इस टाइप से आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो A Q P और R इस टाइप से कहाँ बनता है? देखिए इसमें P हमारा ज्यों का त्यों दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि P इसमें सीधा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें R जो है ए में देखिए R जो है आपका सीधा है, लेकिन R हमारा इसे बनना चाहिए। सभी अंक हमारा पलट जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हमारा रह गया ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखिए ए P Q बन गया, तो P हमारा यहाँ पर है P, फिर R तो R, फिर यहाँ पर भी हमारा इसी टाइप से बना। फिर हम I ज्यों का त्यों हमारा बन जाएगा।
फिर हमारा एल जो है इधर घुमा हुआ है तो एल हमारा इधर घूम जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा डी में जो है एल ज्यों का त्यों यानी सीधा ही लिखा गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा केवल सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार से हर रोज़ 1-2 आप जो हमारे जो है क्वेश्चन सेट को देखते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जो हर एक सवाल को आप अच्छे से बना सकते हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी टाइप का हर एक सवाल हम आप तक पहुँचाते रहें। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो यहाँ पर हमारा एक कथन दिया गया और कथन के अनुकूल हमारा निष्कर्ष दिया गया। तो हम कथन पे सबसे पहले ध्यान देंगे और निष्कर्ष क्या कहता है उसके अनुकूल हमें चलना है। तो सबसे पहले हमारा कथन कहता है कुछ स्कार्फ हमारा शॉल है, कुछ स्कार्फ हमारा क्या है तो शॉल है। तो सबसे पहले हम इसमें हम चित्र बना लेंगे। तो सबसे पहले हम स्कार्फ का चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्कार्फ यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्कार्फ क्या है शॉल है। तो कुछ स्कार्फ का हमारा क्या है शॉल है। तो यहाँ पर हम शॉल बना लेंगे। कुछ को लेंगे और क्या इसमें लिख देंगे शॉल लिख देंगे शॉल। फिर उसके बाद कुछ शॉल आपका क्या है मफलर है। तो कुछ शॉल आपका क्या हो जाएगा मफलर हो जाएगा। तो कुछ शॉल हम ले गए और मफलर इसमें बना देंगे। क्या है मफलर है। तो मफलर है। फिर यहाँ तो हमारा कथन पूरा हो गया। 3 कथन है, हमें 2 कथन बोला गया है। कुछ स्कार्फ का है शॉल है तो हम शॉल बना लिए और कुछ शॉल आपका मफलर है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष को देखें। तो निष्कर्ष कहता है कुछ स्कार्फ मफलर है। तो कुछ स्कार्फ देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर है और मफलर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए दोनों में हमारा थोड़ा सा भी टच नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बोलता है कुछ जो है ये स्कार्फ आपका मफलर है। लेकिन ये तो गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा भी नहीं टच हो रहा है, दूरी बना हुआ है। तो हम एक को गलत कर देंगे, इसे हम गलत कर देंगे। और कुछ मफलर आपका शॉल है। तो मफलर देखिए यहाँ पर है और शॉल आपका यहाँ पर है। और कुछ बोलता है तो यहाँ पर इतना जो भाग है जो मफलर का शॉल है और शॉल का जो भाग है वो मफलर है। तो ये आपका सही है। तो हम केवल 2 निष्कर्ष को सही मानेंगे। तो हमारा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है सादृश्यता को ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें यानी जो हमारा खाली स्थान है इसमें क्या आएगा उसे हमें पता करना है। इस टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 2-4 सवाल रहता है और इसमें छोटा छोटा हम बारीकी पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा उत्तर गलत आ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो आखिर क्या किया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो कितना हमें यहाँ पर बिंदी दिया गया। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 बिंदी है, 5 बिंदी है और इसमें क्या बिंदी कर दिया गया है तो 2 4 6 1 7। ये 5 था और 2 इसमें कर दिया, ज़्यादा कर दिया यानी 7 कर दिया। 5 को क्या कर दिया गया है 7 कर दिया है। 2 बढ़ा दिया गया है, बिंदी 2 बढ़ा दिया गया है। बिंदी कितना बढ़ा दिया गया है 2 बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा कोना है 1 2 3 4 5 6 कोना है। 6 कोना है और कितना कोना किया गया है तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना यहाँ 8 कर दिया गया है। तो यहाँ कोना हमें बिंदी में भी 2 प्लस किया गया है और कोना में भी हमें 2 प्लस किया गया है। दोनों जगह हमें क्या किया गया है 2 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 कोना है तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे 1 2 3। 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाता है। तो 5 कोना वाला इसमें हम देखेंगे किसी में 5 कोण है। तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 कोण है। फिर हम 2 बिंदी है तो बिंदी में भी देखिए यहाँ पर 2 प्लस किया गया यानी 2 बिंदी के जगह पे हम 4 बिंदी लगाएंगे 1 2 3 4। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर 4 बिंदी लगा लेंगे, 4 बिंदी लगा देंगे और हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे।
नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पर भी हमें एक खाली स्थान दिया गया और चित्र हमारा दिया गया है। तो इस श्रृंखला को आप पूर्ण करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं आज कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जो इस कमेंट को सही रूप से कमेंट करते हैं, इस सवाल को सही रूप से कमेंट करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसी प्रकार से हर एक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।